तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं बेसिक क्लास का 9वां पार्ट, जो इसमें आपको सिखाएंगे हम रूट का जोड़। और बिल्कुल जितने भी जोड़ होते हैं रूट का वो सारे सिखाएंगे, जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वो सारे हम आपको बताएंगे। चलिए सारे एग्जाम्स के लिए ये जो है क्लास VVI होने वाला है। मतलब सारे एग्जाम में ये वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे, चाहे वो 5 से लेकर के कोई भी एग्जाम को ले लीजिए, सब में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए उसी को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको ये भी क्लास बहुत बढ़िया लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये रूट जो है ना, ये वाला नाम सुन के बच्चों को मन में लगता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको दूर भगाने के लिए ये क्लास हम लाए हैं। तो चलिए बिल्कुल आज नए अंदाज में पढ़ेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, जिससे कि हम आपको बहुत बढ़िया से और लास्ट तक आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप पूरा सीखिएगा ना। तो चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले एक बात जानकारी ले लेते हैं, ये दो बहुत बड़ा हम क्यों लिखे। ठीक है, और अगर रूट की बात करें ना, तो इसके आगे दो छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? दो। अब बात करें कि आगे क्या रहता है, तो आगे एक रहता है। क्या रहता है? आगे भी एक रहता है और नीचे भी एक रहता है। ये बात अगर आप समझ गए तो कहानी रूट का खत्म होने वाला है। चलिए देखिए ध्यान से, मतलब कि रूट अगर कोई चीज हम दिए, रूट में कोई संख्या दिए तो उसके आगे एक रहेगा। अगर नहीं दिए कोई चीज तब आगे यहाँ पर एक के जगह पर 2 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, जो आपको दिख रहा होगा इधर। देखिए 2√6, 2√6, 6√4 है कि नहीं। इस तरीके से आपको कुछ भी दिया जा सकता है और रूट में भी कुछ भी दिया जा सकता है। 2 ही नहीं, आप 10, 20, 30 जो भी मन करे वो दे सकते हैं आप। समझ रहे हैं ना। तो चलिए बिल्कुल आप बने रहिए। देखिए सबसे पहले इतना आपको समझ में आया होगा बात कि इसके आगे एक रहता है और नीचे एक रहता है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया है √2, तो हम यहाँ √3 कर लेते हैं और आगे भी √3 कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल इसमें नहीं दिया गया है तो हम ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, आइए समझते हैं। ये समझ गए तो ये भी तो वही चीज है ना, खाली अंकों की फर्क है। क्या बात है भाई, वही चीज है, वही बात है ना। आइए समझते हैं। देखिए हमने बोला अभी तुरंत कि इसके आगे एक रहता है, तो आपको ये देखिए जोड़ में आपको आगे वाला दिखाना है और भागा की बात करें तो भागा जब करेंगे तो आपको नीचे वाला दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ में आपको कहाँ वाला दिखाना है? आगे वाला दिखाना है। और वही बात याद कीजिए जब हम आपको 6 या 7 वाला क्लास में बताए होंगे, बेसिक क्लास के 6, 7 क्लास में, तो आपको बताए होंगे कि अगर समान जाति रहेगा तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। ABCD का अक्षर समान रहेगा तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ भी अगर रूट के अंदर वाला 2 और यहाँ पास 3 है, 3 3 दोनों जगह है, अगर रूट के अंदर वाली संख्या अगर समान रह जाए तभी जो है ना ये क्या जुटेगा। ठीक है, मतलब रूट के अंदर वाली संख्या अगर समान रहेगा तो हम आगे वाला जोड़ दे सकते हैं, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। ठीक है, आप भी जोड़िएगा, हम भी जोड़ते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, एक एक मिलके 2 होता है और √3 जाति का है तो √3 लिखेंगे। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है ना, यही तरीका से आपको बनाना है। और बात करें कि यही सर यहाँ पास √3 रहे और यहाँ पास √2 रहे, तब क्या करेंगे? तो ये तो आप जानते हैं कि इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है ना। तो है, लेकिन आप देखिए कि रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो समान है, नहीं ना है तो नहीं है, तो इसका भी कोई प्रोसेस नहीं है रे बाबा। समझ रहे हैं ना, यही बात है। तो आप देखिए यहाँ √3, यहाँ √2 है, तो इसका भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको, ये वाला बात आपको समझ में आया होगा, ये दो बात है। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये तो कुछ है नहीं। आइए फटाफट बनाते हैं इसको, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है, आइए इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है, तो एक और एक 2 होता है और √2 का √2। कुछ समझ में आया? यही तो बात है। देखिए यहाँ पास वही काम न किए थे, एक और एक 2 और √3 का √3। रूट वही रह जाएगा, जो सेम रहेगा वही। ठीक है, आइए अब यहाँ 2 √2 और 4 √2। देखिए यहाँ 2 आगे, यहाँ 4 आगे, आगे कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है ना, आगे कुछ भी हो सकता है, आप इसमें निश्चिंत रहिए कि आगे एक ही रहेगा। रूट के अंदर भी कुछ भी हो सकता है,
लेकिन आपको देखना है कि क्या है। आइए, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, मुख्य रूप से आपको फोकस करना है रूट के अंदर वाली संख्या पर कि समान है कि नहीं है। समान रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। आइए, 2 और 4 कितना होता है, 6 और √2 का √2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, आपको ध्यान से देखिएगा। 2√3 और 2√4 मतलब रूट के अंदर वाली संख्याएं जो है समान है यहाँ पास। अरे बाबा नहीं है, आंख है तो आप सीखिएगा, नहीं आंख है तो भाई हम नहीं जिम्मेवारी लेंगे कि ये सब। अगर आंख नहीं है ना तो हम सुना के भी बता सकते हैं आप, लेकिन आपको अगर आंख है ना तो और बढ़िया से हम बता सकते हैं। आइए, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका भी कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि 3 4 हो जा रहा है रूट के अंदर में, है ना। जाति अलग है, कान पकड़ के भगा दो। अगर कोई 2 जाति के लड़का या लड़की आवे तो उसको शादी उदी नहीं करवाना है। पंडित सावधान हो जाओ, ठीक है ना। जितने पंडित लोग हैं सावधान, अलग अलग जाति के जो भी आ जाए उसे कान पकड़ के भगा देना है, शादी ब्याह नहीं करवाना है। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल नहीं करवाना है, नहीं तो सोच लेना। और देखो हम नहीं करवा रहे, देखो चलो यहाँ 4 है, यहाँ 3, ये भी नहीं कट होगा काम, इसको भी माला नहीं डराएगा। समझ रहे हैं ना? आइए, और यहाँ 2√6 2√8, इसका भी कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आया तो है बड़ा मुंह फाड़ के, है ना। मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा भाई। आ जाओ, यहाँ देख लो 2√6 और 2√4, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। और यहाँ 6 यहाँ 4, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। और यहाँ 4 यहाँ 2, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। यहाँ 10, यहाँ भी कोई प्रोसेस का नहीं है ये। और यहाँ भी, ये भी कोई प्रोसेस का नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ये वीडियो आपको कुछ समझदारी बढ़ाया होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बात करें आपको घटाव की, तो देखिए ये आपको बता देते हैं घटाव यहाँ पास हम, ठीक है। घटाव में क्या करना है आपको, सेम टू सेम प्रोसेस है, देख लीजिए। सिर्फ आप घटाव कर लीजिएगा और प्रोसेस सब सेम टू सेम है, देख लीजिए। चलिए आइए, बस जहाँ जोड़ है वहाँ घटाव कर देते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे जोड़ बनाए आपको वैसे ही घटाव बनाना है, लेकिन हाँ यहाँ जोड़ रहे थे और इसमें घटा देंगे, है ना जी। आइए, तो यहाँ 1√2 और 1√2, तो यहाँ 0√2 होगा ना। क्या होगा, 0√2 होगा। क्यों? क्योंकि एक में से एक जाता है तो 0 ही तो बचता है ना। चलिए, अब 0√2 का मेन वैल्यू जो होगा, शुद्ध वैल्यू जो होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? आप जानते हैं कि 0 में गुना करें अगर हम √2 से तो क्या आने वाला है, 0 ना। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर जी। चलिए, अब 2 में से हम घटाएंगे 4 को। आप इस तरीके के सीखे होंगे फर्स्ट या सेकंड क्लास में, 2 - 4 बराबर -2 हमने बताया होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पास अगर आप खाली 2 लिखते हैं ना तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है बाबू कि ध्यान से क्या समझना है कि अगर हम देखेंगे बाबू, इसको निकाल के देख लीजिएगा आप बाहर वाला को, ठीक है। तो पहले 2 था, 2 निकाल दिए, -4 था, -4 निकाल दिए ना। अब 2 में से -4 जाएगा तो -2 बचेगा सर। तो आपको क्या करना है यहाँ पास कि -2 दे देना है। और √2 तो सेम है ही, तो √2 लिखेंगे। और बात है कि ये सब का क्या करेंगे, तो ये सब का भी कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि घट भी नहीं सकता है। समझ गए? घट भी नहीं सकता वैसे संख्याएं जिसका रूट समान नहीं है, घटा भी नहीं सकते, नहीं जोड़ेंगे और नहीं घटा सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं बिल्कुल नए अंदाज में आपको गुना और भाग क्लास लेकर के, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको करने के रूप में, रूट में अगर संख्याएं दिया हुआ रहे और उससे मतलब कि करने के रूप में करना रहे, मतलब कि रूट से कुछ ना कुछ बाहर निकालना रहे। देखिए, जैसे मान लिया जाए अगर हमने 2√4 अगर लिखा, 2 रूट मान लिया 4 नहीं बल्कि 6 लिखा, तो इसका मतलब ये है ना 2 दूना 4, 4 छक 24 से √24 को ऐसे लिखा गया है। मतलब कि ऐसे को ऐसे करेंगे और ऐसे को ऐसे करना सीखेंगे आज हम लोग। समझ रहे हैं ना? तो चलिए बिल्कुल आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको सिखा देंगे हम बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि ध्यान से नहीं देखिएगा ना तो हम बता दिए पहले आपको कि हम वो चीज़ नहीं है जो आपको ध्यान से नहीं देखने के बावजूद भी सिखा देंगे। फेंकने से कुछ नहीं होता है भाई, क्योंकि फेंकने वाले तो फेंक देते हैं लेकिन समझने वाले की निकल जाती है पिछवाड़ा से, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं ना कि आपको इस तरह से, इस तरीके से करने के लिए कुछ ना कुछ बाहर, जैसे 2 निकला हुआ बाहर, तो 2 कैसे बाहर निकला हुआ है इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे निकलता है। आइए, तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए एक चीज़ करने के लिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है और इससे पहले अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो भी भाई कुछ नहीं सीख पाओगे आप।
तो चलिए पहले हम लोग गुणनखंड सीखते हैं, उसके बाद में ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। तो 80 है ना, 80 है, रूट में क्या है 80 है, तो 80 का ही गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। 80 को कीजिएगा तो 2 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40, 2 से 10 दूना 20 और 2 से 2 पचे 10। इस तरीके से आपको करनी ये चीज आता होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बराबर में लिख करके रूट डाल करके ये जितने भी संख्याएं आए उसको डाल देना है। 2 2 2 2 है, मतलब 4 को 2 है ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। और एक लगता है 5 आया है, तो 5 को भी डाल ही देना है। इतना करने आ जाएगा आपको। पहले क्या करना है आपको, गुणनखंड, गुणनखंड के बाद में उसको सेम टू सेम रूट में आपको डाल देना है। डाल लोगे तो डालने के बाद में देखिए क्या करना है आपको कि जो जो 2 को मिलेगा, जो जो 2 को मिलेगा उसको बाहर निकाल देना है रूट से। ये देखिए 2 मिल रहा है तो बाहर, फिर गुना के चिन्ह 2 2 बाहर 2, और एक जो बच गया खाली 5, जो अकेला बेचारा नहीं मिला किसी से, उसको जो नहीं मिलेगा उसको रूट में रख देना है। मतलब कि इसका दोस्त देखिए, ये दोनों आपस में दोस्त है, ये बोला कि चलो हम चल रहे हैं और तुम भी चलो, मतलब कि दोनों साथ में अगर 2 को मिल जाएगा आपको तो एक बाहर कर देना है रूट से, क्योंकि वर्गमूल का ये रूल है और पूरा दुनिया का ये रूल है कि 2 मिलेगा तो एक बाहर निकलवे करेगा। तो देखिए 2 मिल के हम बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। आप जानते हो कि 2 मिल के एक बाहर निकलता है, नहीं पता बता दें। ओ अरे शादी के बाद जैसे, समझ रहे हैं ना, चलिए आज समझ गए होंगे। देखिए 2 मिला, 2 को मिल गया 2 तो बाहर निकल गया, फिर 2 को 2 मिल गया, 1 2 बाहर निकल गया, है ना। उसके बाद में रूट 5, यहाँ पास आप गुणा का भी चिन्ह दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, चलेगा। आइए, तो रूट में 5 हम क्यों लिखे, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं है। ये मिल रहा है तो अकेला बेचारा रहेगा, जहाँ जहाँ पड़ा रहे, कोई टेंशन नहीं। उसको क्या टेंशन है, अरे कोई फोनो करने वाला है नहीं है, ठीक है। अरे जोड़ा वाला फ़ोन करता है लोग, लेकिन सिंगल वाला कुछ नहीं, पड़े रहो जहाँ है जहाँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और रूट 5 का रूट 5, मतलब फाइनली इसका आंसर जो होगा करनी के रूप में तो 4 रूट 5। देखिए पुनः हम समझेंगे थोड़ा ध्यान से। 4 का फिर वर्ग कीजिएगा तो 16, और 16 में 5 से कीजिएगा गुना, 16 पचे 80। 4 का वर्ग आपको पता है ना, 4 को 4 बार गुना करना, अगर 5 के पूछे तो 5 को 5 बार गुना करना, 6 बार पूछे 6 को पूछे तो 6 को 6 बार गुना करना, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से वर्ग होता है। चलिए, तो फाइनली इसका आंसर जो 80 का करनी का रूप होगा वो कितना हो जाएगा, 4 रूट 5 हो जाएगा। समझ गए इतना। चलिए अब आगे देखते हैं 90 को, किसको, तो 90 को देखते हैं, ध्यान से अब देखिएगा ये भी समझ में आएगा। तो 90 के भी तोड़ लेना है, 45 दूना 90, 3 से 15 दिया 45, 3 पचे 15, इस तरीके से होगा ना। तो देखिए ध्यान से ये भी देखिएगा। चलिए, तो 90 को तोड़ रहे हैं ना, चलिए 90 को अंडर रूट में लिख लेते हैं, 2 3 3 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है 2 को, है ना, मतलब 3 3 मिल रहा है, यही नहीं मिल रहा है तो क्या करना है आपको, 3 को निकाल देना है एक बाहर, उसके बाद में रूट देना है। अब रूट देने के बाद में 2 और 5 है, तो 2 गुने 5 बच जाएगा रूट में, तो लिख लेना है 2 गुने 5, क्योंकि बेचारा ये किसी से भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे वैसे ही। मतलब फाइनली इसका आंसर जो होगा 3 के 3 और 5 दूना 10, 3 रूट 10। देखिए करके स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दहा के 90 हो गया ना। तो बस यही प्रोसेस है। तो चलिए आगे भी देख ही लेते हैं। 64 क्या हो जाएगा, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता ही देते हैं, बिल्कुल हमको आता है इसीलिए बता देते हैं, ठीक है। गुणनखंड कीजिएगा ना, देखिए इसको ऐसे गुणनखंड आएगा, 64 ना 2 से कटेगा, फिर 32 भी 2 से कटेगा, 16 भी 2 से कटेगा, 2 से फिर 8 भी कटेगा, और 2 से फिर 4 भी कटेगा, और एक 2 और आएगा। देखिए कैसे से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64 हो गया ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो देखिए ये दोनों मिलके 1 2 बाहर गुना, ये दोनों मिलके 1 2 बाहर, फिर ये दोनों मिलके 1 2 बाहर, मतलब कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 डायरेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए इसको करने के रूप में नहीं, बल्कि इसका ये वर्गमूल हो गया, 64 किसका वर्गमूल है, तो 8 का वर्गमूल है, ठीक है। चलिए तो अब आगे 20 को देख लीजिए। तो 20 को आप गुणनखंड कीजिएगा ना, तो 2 से 10, तो 10 को तोड़िएगा तो 2 पचे 10, माने कि
2 दूना 4 और 4 पचे 20, इस तरीके से टूटेगा, तोड़िएगा तब, ठीक है ना। आइए, तो अब इसके आगे 2 रहता है, ठीक है, तभी तो 2 लेता है बाहर। चलिए, तो 2 2 मिल गया तो 2 बाहर और अंदर 5 बच जाएगा। नहीं, इसका भी आंसर फाइनली 2√5। समझ गए। तो चलिए आगे 40 को देख लेते हैं, कर लीजिए इसको भी। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे नहीं काम चलेगा। 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 दूना 40, 4 दूना 8, 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे 40, इस तरीके से आएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 से है ना। चलिए, तो 40 से तो ये 2 मिल के बाहर 2, लेकिन अब ये दोनों में से कोई तो नहीं मिल रहा है किसी के साथ में, तो 2 पचे 10 लिख दीजिए आप आराम से, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो ये वाला प्रोसेस जितना भी है यहाँ पास, एक लगता है हम बना देते हैं। देखिए कितना, 128 सबसे भारी वाला है, तो लिख लीजिए 128, पहले गुणनखंड कर लेना है इसको। देखिए 2 से कटेंगे, 2 छक 12 और 2 चौके 8, 64 आएगा ना, बिल्कुल। फिर 2 से काटिए, 64 का आधा 32, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, इतना ना। तो इसको क्या करना है आपको, अंडर रूट में डाल देना है। अंडर रूट में आप डालिएगा तो क्या गो 2 है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 1 2, मतलब कि कुछ तो मिस्टेक लगता हो रहा है। 6 दूना 12 और 4 दूना 8, ठीक है, और 32 16, क्योंकि 128 किसी का वर्ग तो नहीं है, 8 का वर्ग तो नहीं हो सकता है। देखिए 2 4 6, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है गलती, 8 दूना 16 होगा ना। चलिए, उसके बाद में 4 यहाँ हो जाएगा और फिर 2 से लगाएंगे 2 यहाँ हो जाएगा। मतलब देखिए क्या है वो, 1 2 3 4 5 6 7 को 2 हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, गलती हो रहा है ना। चलिए, तो अब देखिए ध्यान से, 1 2 सिर्फ बच गया रूट में, तो 2 रूट बच गया यहाँ पास 2, तो 1 कम कीजिए, ये सब तो गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। लिख ही देते हैं आपको समझने के लिए। और 2 बच गया है, से लिख दीजिए इसको यहाँ भी, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और √2 का √2। फाइनली यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब लोग जानेंगे इस तरह के प्रश्न जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देख लीजिए बढ़िया से। और ऐसे प्रश्न भी लोग बहुत गलती करते हैं, और आप भी शायद गलती करते होंगे जो आप देखने आए हैं। तो चलिए, आप गलती करते होंगे तभी तो आप देखने आए हैं, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर क्यों देखेंगे भाई। आप जिसको जो कमी होती है उसके लिए तो जाता है, चाहे कहीं भी जाए, डॉक्टर के पास जाए या फिर भगवान के पास जाए, पूजा करने जाए, चाहे किसी भी व्यक्ति के पास कोई जाता है तो कुछ उसको कमी रहता है। तो आपको भी कुछ कमी होगी, मतलब ये वाला जो आप देखने आए हैं, ये वीडियो से अगर आपको लाभ होगा तभी तो यहाँ आए हैं, आप देखने आए हैं। तो चलिए, बिल्कुल लाभ होने वाला है, और बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, आपको भी जो चीज़ें हैं समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले ये कहते हैं कि देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, 2√2 का होल स्क्वायर। मतलब समझिए ध्यान से, क्या करना है ना सर, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, माने कि बाहर वाला का पहले स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद में यहाँ कोई चिन्ह तक गुना का चिन्ह, और √2 का फिर स्क्वायर कर लेना है। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुना √2 का स्क्वायर जो होगा ना सर, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2 सिर्फ बचेगा, और 4 दूना 8 इसका आंसर फाइनली हो जाएगा। मतलब देखिए, आप अगर शॉर्ट में चाहते हैं, इस सर शॉर्ट में हमको चाहिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है, और रूट से स्क्वायर खत्म सर, तो 4 दूना 8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। चलिए, अब एक तरीका और आपको आजमा के दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। 4 का स्क्वायर तो ये होगा ही, और गुना का है कि यहाँ पास कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, और √3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आप जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, और गुना √3 का स्क्वायर अगर आप नहीं जानते हैं तो √3 गुने √3 लिखिए ना सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 16 का 16 लिख दीजिए आप, गुना आप जानते हैं कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो √9 होगा ना, बिल्कुल होगा। आप 16 का 16 लिखिए, गुना 9 का वर्गमूल 3 होता है। क्यों 3 होता है ये भी बता देते हैं, अगले क्लास में हम आपको बताए हैं कि 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 भी टूटेगा। अब देखिए,
16 का 16 और 3 3 मिलके जोड़ा मिलके एक बाहर निकलता है, तो 3 बाहर निकलेगा ना, 16 48। इसका आंसर फाइनली यही हो गया। लेकिन आप यहाँ शॉर्ट बनाना चाहते हैं, 4 का स्क्वायर देखिए 16 गुना √3 का स्क्वायर खाली 3 होगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म, तो 3 यानी कि 16 48 हो गया आंसर। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जैसे बनाना है लॉन्ग से शॉर्ट से अब जैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए उसके बाद में ये है तो शॉर्ट से बनाते, देखिए 6 6 36 लिख लेना, 36 पहले गुना 3 का स्क्वायर 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 36 दिया 36 18 78 से होगा, 3 3 9 9 1 10 36 78 से हो गया आंसर। चलिए तो ऐसे तो प्रश्न बना लेते हैं, लेकिन इस तरीके से दिया हुआ है बीच में प्लस माइनस आ जाए, देखिए यहाँ पास माइनस देते हैं वहाँ पास प्लस है, तो चलिए कोई बात नहीं। आइए तो इसको क्या करना है, आपको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, ठीक है। तोड़िए इसको, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सब कोई जानता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। कौन नहीं जानता है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, सारा जमाना जानता है कि होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, या फिर लोग बोलता है a स्क्वायर + b स्क्वायर और + 2ab। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करके, ठीक है। आइए तो तोड़ देते हैं, रख देते हैं। देखिए a का मान जो है 2 है और b का मान √2 है। आपको झलक रहा होगा, a की जगह पर 2 है और b की जगह पर √2 है। क्या है, √2 है। चलिए तो देखिए ध्यान से, a की जगह पर कितना है, मतलब a बराबर है 2 और b बराबर जो है से √2 है, तो रख दीजिए सिर्फ। तो a के मान कितना है सर, तो 2 है सर, तो 2 का स्क्वायर + 2 का 2 और a का मान देख लीजिए 2 है, और गुना b का मान क्या है, तो √2 है, तो √2 और प्लस b का स्क्वायर मानना कि √2 के स्क्वायर। चलिए आपको मान बैठाने आता होगा, अगर नहीं आया तो पर्सनली एक वीडियो लाएंगे हम आपको कि मान कैसे बैठाते हैं, कोई भी समीकरण हो या बहुपद हो उसमें हम मान कैसे बैठाते हैं, अगर कोई के मान दिया हुआ रहे तो, ठीक है, उसका वीडियो हम नए बनाएंगे। चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते, ध्यान से देखिएगा आप। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 4 होता है, मतलब 2 का 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 प्लस 2 में 2 से पढ़ेंगे 4 और यहाँ पर ही कुछ ना था, 1 था, 4 एकम 4 और √2 का √2 दे दो और प्लस, अभी तुरंत हम बताएं कि रूट से स्क्वायर खत्म होता है, ठीक है, या फिर 2 दूना 4 4 के वर्गमूल 2 होता है, जैसे आप कीजिए, आपका मर्जी है ना। मतलब देखिए ना, √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 होता है, और 2 को फिर स्क्वायर कीजिएगा, अगर तो 4 होगा, तो √4 के वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, वैसे कीजिए ऐसे कीजिए चलेगा। अब देखिए ये दोनों एक ही चीज़ दिख रहा है हमको, सेम टू सेम, मतलब जोड़ सकते हैं इसको, 4 और 2 6, लेकिन आप अगर कहिएगा सर हम इसको नहीं जोड़ सकते, तो नहीं जोड़ सकते, आपको हम रूट के जोड़ घटाव सिखाए हैं, जाइए देखिए वहाँ, देखिए हम बताएं ये कि रूट वाला अगर संख्याएं समान रहेगा दोनों में तभी जोड़ या घटा सकेंगे, लेकिन नहीं जोड़ेंगे कब, जब रूट के संख्याएं समान दोनों तरफ नहीं रहेगा। यहाँ 6 खाली थे, यहाँ 4 √2 है, मतलब √2 यहाँ पास भी रहता ना, काम हो जाता। फाइनली इसका आंसर होने वाला है ना, यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए ये वाला समझ में आ गया, तो इसको तोड़ना है a - b के होल स्क्वायर पे, a - b के होल स्क्वायर पे क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर होता है। तो a के मान जो है से √3 है और -b के मान जो है से √2 है, स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कि a के मान कितना, √3, तो √3 का स्क्वायर -2ab, a के मान √3, b के मान कितना है, तो √2 है। कोई के बच्चा -√2 लिख देता है, तो माइनस नहीं लिखना है भाई साहब, क्योंकि ये देखिए ना माइनस के यहाँ पर माइनस दे है, ठीक है, माइनस आपको √2 नहीं लिखना है, खाली 2 लिखना है, प्लस b स्क्वायर, तब b के मान √2 है, तो √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर खाली 3 होता है और -2 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 2 एकम 2 ही होगा और 3 दूना 6, √6 में गुना करेंगे है ना, प्लस √2 का स्क्वायर खाली 2। अब ये दोनों देखिए 1 दिख रहा है, तो 3 और 2 जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और -2√6, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए फाइनली जो इसका आंसर हो गया, ये हो गया 5 - 2√6। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बात आपको बता दें कि मान रखने वाला जो प्रश्न होते हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं, वो एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको मान रखने की जितने ही प्रोसेस है सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल